और आपको बताएं कि माजी के मुकाबले में इस बार ये नाराज़गी इसलिए ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है कि अपोजिशन जमातें हुकूमती इत्तेहादियों को अपनी जानिब लाने की भरपूर कोशिशों में हैं और पंजाब हुकूमत तो कायम ही काफ लीग की वजह से हुई थी, हम आपको याद दिला दें, और इसलिए वज़ीर आज़म को काफ लीग की बात तो सुनना पड़ेगी। होपफुली पता है क्या सोचें, मैं पहले एक दफ़ा कौन से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, कितने अरसे से कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियाँ हैं, वो भी कहीं नहीं जा सकते। कहीं तो बात फिर रुकेगी ना। हाँ, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों को दोहराने पर बुलाया था, अच्छी बात है कि अपने सियासी साथियों से रब्ता बरकरार रहना चाहिए। बुनियादी तौर पर क्यों ज़रूरत पेश आई है? बस ऐसे ही बैठक का दिल चाह रहा था या फिर क्या अपोजिशन के खिलाफ किसी एक्शन का प्रोग्राम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासत में और जमहूरियत में ये एक रेगुलर रूटीन की बात है कि जो डिफरेंट सियासी जमातें वो भी अपने आप से मिलती रहती हैं। हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमारे बहुत सारी डिस्कशंस उनके साथ होनी होती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि हुकूमत का, जमहूरियत का, सियासत का एक रेगुलर जुज़ है, तो उस वजह से ये एक मामूल की मुलाकात है जिसमें अपने इत्तेहादियों को जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बना रही है उन पर कॉन्फिडेंस में लेना होता है। बहुत सारी जगहों पे उनकी बातचीत सुननी होती है। अच्छा चलें, आपने तो ये कह दिया गिल साहब, लेकिन एक तो इस दोहराने में सब इत्तेहादी आए नहीं, जो नहीं आए वो भी हुकूमती रवैये की शिकायत कर रहे हैं और जो आए उनके पास भी शिकायत थी। तो वज़ीर आज़म के सियासी रवाबित के मावन होने की हैसियत से आपको लगता है कि इत्तेहादी नाराज़ हो रहे हैं या फिर ये सब कुछ तो चलता ही रहता है? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि डिफरेंट पार्टीज़ जो इस कोलिशन में हैं वो अपने अपने मंशूर पे इलेक्शन लड़के आई हैं। उनका आवाम के साथ अपना अपना मंशूर और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। भले वो डेवलपमेंट के डिफरेंट मंसूबे हों, भले डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज़ हों, उन सब जमातों की अपनी हैं। डेफिनेटली फिर गवर्नमेंट में एक इत्तेहाद के साथ वो जमातें आई हैं, तो उसमें कई दफ़ा ये ज़रूर हो जाता है कि जो एक बड़ी जमात है हुकूमत में, शायद उनसे तहफ़्फ़ुज़ात, ये रूटीन की बात है पूरी दुनिया में जहाँ भी इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं वहाँ पर जो साथ छोटी जमातें होती हैं, छोटी जमातें मेरे कहने का मतलब नंबर की बिना पर, जिनका नंबर कम होता है, उनको कई दफ़ा गिला होता है डिफरेंट प्रायोरिटीज़ जो सेट होती हैं उस पर। हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, इस हुकूमत में भी आप ये कह सकते हैं कि लोगों को कुछ चीज़ों के ऊपर बिल्कुल उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो और हो सकती हैं हमारी प्रायोरिटी से। जैसा मैंने आपको कहा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हों या दूसरे हों, तो इस पे ये तो जमहूरियत का हुस्न है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है। हमारे इत्तेहादी हमारे लिए बहुत ही मोहतरम हैं, हम उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। हम सब मिलके पाकिस्तान को एक बेहतरीन मुल्क बनाने की कोशिश में हैं। उसमें फिर आपको पता है, दो भाई घर में हो तो उनके दरमियान में भी छोटी मोटी बातें तो होती हैं, और ऐसी छोटी मोटी बात, डिस्कशन या छोटी मोटी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो इत्तेहादियों में भी हो सकता है। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, ये चलता रहता है। और तो हमें ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ज़्यादा कुछ मामला लगता है। अगर आपका अंदाज़ा ठीक ना निकला गिल साहब और इत्तेहादी नाराज़ होने लगे, तो वज़ीर आज़म का प्लान क्या है? वो तो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, लेकिन सियासी हालात का तकाजा ज़ाहिर है कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, क्या करेंगे फिर? देखिए, अगर पे तो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा। अगर पे तो बहुत सारे सवाल होते हैं, तो सियासत में आप अगर पे सवालों का जवाब नहीं देते, क्योंकि अगर में तो ख्वाहिशात शामिल होती हैं और हो सकता है इस सवाल में आपकी भी ख्वाहिश शामिल हो, तो इसलिए मैं अगर पे जवाब नहीं दूंगा। मेरे ख्याल में हालात बहुत अच्छे हैं हुकूमत के लिए। हुकूमत ने जो पाकिस्तान में 40 साल से लूटमार चल रही थी उसको ख़त्म किया। इमरान खान ने आके पाकिस्तान के तमाम जो माशी इकाइयाँ उनको दुरुस्त किया। अगर आप आज देखें तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी कम हुआ। आपका जो करंट अकाउंट खसारा था वो 17 साल के बाद पहली दफ़ा पहला क्वार्टर है 17 साल के बाद जिसमें वो प्लस हुआ। आपके यहाँ सीमेंट की सेल हो, आपके यहाँ बजरी की हो, सरिये की सेल हो, वो ऊपर जा रही है। मोटरसाइकिल्स 2.5 से 3 लाख हर महीने सेल हो रहे हैं। गाड़ियाँ जो हैं वो लोगों को 3-3, 4-4 महीने एडवांस बुकिंग करने के बाद मिल रही हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें हमारी एक्सपोर्ट्स 110% पे तमाम ऑर्डर्स हैं। आपका डॉलर जो डॉलर है वो नीचे आ रहा है, रुपया ऊपर जा रहा है। आप देख लीजिए जो आपके फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा
बड़ी तादाद में वापस आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप देखें तो ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत के ऊपर पाकिस्तानियों का और पूरी दुनिया का एतमाद है, और इंशाल्लाह हम मिलजुल कर इस हुकूमत को और पाकिस्तान को आगे लेकर चलें। शुक्रिया आपका गिल साहब। लेकिन काफ लीग जिसके सहारे पर पंजाब हुकूमत कायम है वो नहीं आई इस दोहराने में, और उसमें अगर मगर वाली कोई बात थी नहीं। और गिल साहब हम तो खैर पूछ रहे थे कि नाराजगी क्या हो सकती है क्या नहीं, आपने तो सारे वो पॉजिटिव बता दिए जिनका हमें पता है। अच्छा नहीं, वो शायद बताना भूल गए कि किस तरह से नौजवान बेरोजगार हुए हैं, हो रहे हैं, किस तरह से लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, किस तरह से टमाटर हो, आटा हो या चीनी हो या सब्जी हो या दाल हो, 20-20 रुपए ये नहीं, अंडे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं चीजें। ये शायद आपका जो है ना वो एक लग्जरी आइटम हो चुका है। अंडाज एंड पराठास।